तो चलो, मार्वल की लॉन्ग अवेटेड सीरीज सी हल्क फाइनली डिज्नी प्लस पर आ चुकी है। और बात करें एपिसोड 1 की, तो यार ये एपिसोड मुझे ठीक ठाक लगी, मतलब अच्छी लगी। तो एपिसोड 1 में अपने को बहुत कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, वहीं बेसिक चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे जेनिफर सी हल्क कैसे बनी और बैनर उसे कैसे ट्रेनिंग देता है। और अपने को वो भाई बहन वाली नोकझोंक देखने को मिलती है जो देखने में काफ़ी फनी लगती है। खैर, तो अब सीधे आते हैं वीडियो पे, पर उससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाल बटन जरूर दबा देना अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो। सो लेट स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में अपने को जेनिफर को दिखाया जाता है और जैन एक केस के लिए ज्यूरी के सामने आर्ग्यूमेंट की तैयारी कर रही होती है। और अब तक जैन सी हल्क बन चुकी होती है और निकी उसे एडवाइस देती है कि अगर चीज़ें उसके मुताबिक ना हो तो वो सी हल्क बन सकती है, पर वो इस केस को लीगल तरीके से जीतना चाहती थी। और फिर जैन बताती है कि वो सी हल्क कैसे बनी। तो यहाँ पर अपने को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कुछ महीने पहले जैन अपने कज़न बैनर के साथ एक रोड ट्रिप पर जा रही होती है और बैनर जैन को अपने डिवाइस के बारे में बताता है जो उसे इंसानी रूप में रखता है और जिसे टोनी ने उसके लिए बनाया था। वहीं जैन केवल स्टीव मतलब अपने कैप्टन अमेरिका के बारे में बात कर रही होती है, तभी उनके सामने एक स्पेसशिप आ जाता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और जब जैन को होश आता है तो वो बैनर को गाड़ी से निकालने की कोशिश करती है और बैनर जैन को उससे दूर रहने के लिए बोलता है। और यहाँ अपने को दिखाया जाता है कि जैन सी हल्क बन जाती है, जिसके बाद जैन वहाँ से भागकर एक क्लब में पहुँचती है और फिर जैन वहाँ से बैनर को कॉल करती है, जिसके बाद जैन बाहर बैनर का वेट कर रही होती है। तभी कुछ लड़के जैन को छेड़ने की कोशिश करते हैं और जैन को गुस्सा आ जाता है और वो सी हल्क बन जाती है। पर तभी वहाँ हल्क आ जाता है और जब जैन को होश आता है तो वो मैक्सिको में एक आइलैंड में होती है। और फिर बैनर जैन को बताता है कि वो लोग मैक्सिको में हैं और ये वही जगह है जहाँ वो बैनर और हल्क को एक साथ ला पाया था जब आधे लोग दुनिया से गायब हो गए थे। इस जगह को टोनी ने उसके लिए बनाया था। और बैनर जैन को बताता है कि वो लोग एक स्पेसशिप से टकरा गए थे और उसका नाम था सकारन क्लास 8 कुरियर क्राफ्ट। शायद वो किसी तरह का मैसेज देना चाहते थे और उसे किसी तरह उस तक पहुंचना होगा, पर उससे पहले उसे उसके प्रॉब्लम के साथ निपटना होगा। और बैनर जैन को बताता है कि उसका खून उसके अंदर था और क्रैश के बाद गामा रेडिएशन उसके अंदर घुस चुका है। बैनर बताता है कि जब वो उसके खून की जांच कर रहा था तो उसे पता चला कि उन दोनों में जेनेटिक फैक्टर का एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है, जिससे वो लोग गामा रे को ऑब्जर्व करके कन्वर्ट कर पाते हैं। और जिस तरह से वो गामा को कन्वर्ट करता है उससे वो उसके हाथ को पूरी तरह से ठीक कर पाया। और फिर बैनर जैन के ब्लड सैंपल को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि कोई उसका यूज ना कर पाए। पर जैन को सुपर हीरो नहीं बनना था, उसे बस नॉर्मल होकर अपने काम पर वापस जाना था। और जैन बैनर को बोलती है कि वो उसे नॉर्मल बना दे, पर बैनर जैन को बोलता है कि अब वो नॉर्मल नहीं हो सकती और वो जिस तरह की जिंदगी जीती आई है अब उसे वो बदलना होगा। और जब तक वो अपने हल्क वाले रूप पर कंट्रोल नहीं कर लेती उसे यहीं रहना होगा। जिसके बाद बैनर जैन की ट्रेनिंग शुरू करता है और बैनर को पता चलता है कि जैन का कोई दूसरा रूप नहीं है। जब वो हल्क बनती है तो भी वो जैन ही होती है और उसे पता होता है कि वो क्या कर रही है। पर बैनर के केस में ऐसा नहीं होता। जब बैनर हल्क बनता है तो बैनर का उस पर कंट्रोल नहीं होता और वापस बैनर बनने के बाद उसे कई चीजें याद भी नहीं होती और ये देखकर बैनर को जैन से जलन होने लगती है। एनीवे, तो आगे बैनर जैन को हल्क के बाहर आने को कंट्रोल करना सिखाता है, मतलब उसे कंट्रोल करना होगा कि वो कब हल्क बनेगी और कब जैन। और फिर जैन की कुछ और ट्रेनिंग होती है जैसे योगा, पत्थर फेंक और बॉडी बैलेंस, जो उसे पहले से पता होती है। पर जैन इस बात से काफ़ी चिढ़ जाती है और उसे बस अपने काम पर जाना होता है। तो उसे कोई सुपर हीरो वाली ज़िंदगी नहीं जीनी थी क्योंकि वो बैनर की तरह अकेले नहीं रहना चाहती थी। और जैन वहाँ से जाने लगती है और बैनर उसे रोकने की कोशिश करता है और फिर हल्क और सी हल्क में लड़ाई होती है और इस चक्कर में बैनर का बार टूट जाता है। और फिर बैनर जैन को बोलता है कि अगर वो अपने लॉयर के काम पर वापस जाना चाहती है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसे जब भी जरूरत पड़े वो यहाँ आ सकती है। जिसके बाद जैन वहाँ से चली जाती है और कहानी यहाँ से प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ जैन जूरी के सामने आर्ग्यूमेंट करने वाली होती है। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है टाइटेनिया की। तो अगर टाइटेनिया की बात करें तो टाइटेनिया का एक्चुअल नाम होता है मैरी मैकफिर, जो कि बचपन में काफ़ी दुबली पतली होती है और इसलिए वो बचपन में काफ़ी बुली होती रही है अपने फिजिक को लेकर। अब मैरी बचपन से ही सुपर पावर के बारे में सोचती थी कि काश उसके पास भी सुपर पावर होता, लोगों को मदद करने के लिए नहीं बल्कि जो लोग उसे बुली करते हैं उन्हें सबक सिखाने के लिए। अब एक दिन मैरी की फ्रेंड मार्शा उसे बताती है कि स्पाइडर वुमेन का जो हेयर स्टाइल है वो उससे मैच करता है और इस बात का फ़ायदा उठाकर मैरी सबको बताती फिरती है कि वो स्पाइडर वुमेन है। अब बात काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो स्पाइडर वुमेन खुद आती है मैरी को एक्सपोज करने और सारे लोगों को सच्चाई बता देती है। और फिर मैरी और मार्शा डॉक्टर डूम के पास पहुंचते हैं और डॉक्टर डूम उन दोनों को पावर ऑफर करता है और वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और डॉक्टर डूम उन्हें पावर दे देता है और यहाँ से टाइटेनिया का जन्म होता है। एनीवे, तो निक्की जैन को बोलती है कि अब वो हल्क के रूप में आए और उन्हें बचाए और फिर जैन सी हल्क बनती है और टाइटेनिया को ठिकाने लगा देती है। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि जैन बैनर के पास वापस आ जाती है और यहाँ से एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। तो आगे के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।